बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब के फ़र्स्ट ईयर के तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुदा ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसकी डायमेंशन, उसकी टाइप्स को ब्रीफली स्टडी किया। आज लेक्चर नंबर 15 के अंदर हम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ब्रीफली स्टडी करेंगे। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप ग्राफ क्या होता है उसकी डेफिनेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है उसकी डेफिनेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो केसेस हैं वो क्या हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पिक्चर की मदद से हम कैसे बयान कर सकते हैं और इसकी मदद से हम एरिया कैसे मालूम कर सकते हैं, ये हम आज स्टडी करेंगे। ग्राफ, द पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरमियान तस्वीरी तरीका से उनके ताल्लुक को ज़ाहिर करना ग्राफ कहलाता है। दो वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक को तस्वीरी तरीका से ज़ाहिर करना ग्राफ कहलाता है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है ज़ाहिर करना, रिलेशन का मतलब होता है ताल्लुक। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम विच इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो ग्राफ लिया जाता है उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने बनाया है ये वेलोसिटी और ये टाइम। अब ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब ग्राफ दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, दो वेरिएबल पर, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट है उसे हम अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं, जो डिपेंडेंट होता है उसे हम अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं। इस ग्राफ के अंदर जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है और जो वेलोसिटी है वो डिपेंडेंट है। जितना आपको टाइम दिया जाएगा एक ख़ास डिस्टेंस को कवर करने के लिए, जितना आपको टाइम दिया जाएगा उसी के लिहाज से आप स्पीड चेंज करेंगे। अगर टाइम कम दिया है तो आप स्पीड को ज़्यादा करेंगे, अगर टाइम ज़्यादा दिया है तो स्पीड को कम करेंगे। इसका मतलब है ये जो वेलोसिटी है ये इस पर डिपेंड करती है, इसलिए टाइम को हम अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी को अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं। When body moves with constant velocity, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, When body moves with constant velocity, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, फर्ज करें मैंने इनिशियल पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड रखी है, मैंने टाइम नोट करना शुरू किया है, 10 सेकंड पर मेरी जो कार है उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। फिर आगे वाले 10 सेकंड यानी इनिशियल पॉइंट से तो 20 बनते हैं लेकिन इसके लिहाज से ये 10 बनते हैं। जब इसके लिहाज से 20 सेकंड में चेक करता हूं तब मैं 20 सेकंड के बाद जब वेलोसिटी चेक करता हूं बॉडी की या कार की तो वेलोसिटी वही रहती है 15 मीटर पर सेकंड। अब 30 सेकंड के बाद ओरिजिन के लिहाज से 30 सेकंड गुजरने के बाद जब मैं दोबारा अपनी कार की वेलोसिटी चेक करता हूं तो वो वही रहती है। इसका मतलब है टाइम चेंज हो रहा है, पहले 10 था, फिर 20, फिर 30, फिर 40, लेकिन वेलोसिटी सेम है। पहले 10 पे भी 15 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे 10 पर भी 15 मीटर पर सेकंड थी, तीसरे 10 पर भी 15 मीटर पर सेकंड थी। ये देखें 20 से 30 तक का जो डिस्टेंस इंटरवल है वो 10 सेकंड का इंटरवल है। इसका मतलब है इस ग्राफ के अंदर टाइम तो वेरी कर रहा है लेकिन वेलोसिटी जो है वो वेरी नहीं कर रही, वो कांस्टेंट है। तो उसके नतीजे में ये जो स्लोप बनता है हमारे पास ये एक्सेलरेशन का स्लोप है, स्लोप ऑफ वीटी आर एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का जो स्लोप होता है ये अलोंग हॉरिजॉन्टल ऑफ अलोंग द टाइम। ये जो एक्सेलरेशन का स्लोप होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है और अलोंग द एक्स एक्सिस जहां अलोंग द टाइम होता है। अब जितना भी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है इस 40 सेकंड के दौरान, बॉडी ने जितना भी आगे वेलोसिटी को लिया है तो डिस्प्लेसमेंट, जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो असल में इस कर्व के नीचे जितना एरिया आ जाता है वो असल में बॉडी का तय करदा फासला है। सो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। वो कहता है कि 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करते हुए 40 सेकंड के बाद जितना वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो असल में एरिया अंडर द कर्व है। इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया है वो सारे का सारा उस बॉडी का कवर करता क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए अगर हम इसको देखें तो ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब इस रेक्टेंगल के अंदर जो लेंथ है वो टी है और जो इसके अंदर विड्थ है वो वी आई है, टी वी आई। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आई टी, ये असल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और ये वही डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी ने
15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करते हुए 40 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। When body moves with constant acceleration, constant acceleration से मुराद है कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। फर्ज करें जीरो टाइम के ऊपर इसकी वेलोसिटी जीरो थी, उसके बाद जब टाइम जो है वो 5 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई, जब टाइम 10 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, जब टाइम 15 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई, और जब अब अगर आप देखें कि टाइम जो है वो 20 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका मतलब है हर 5 सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आ रही है वो 5 मीटर पर सेकंड की तब्दीली आ रही है। पहले 5 से 10 सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी में तब्दीली आई है 5 से 10 मीटर पर सेकंड की। अगले वाले 10 से 15 सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी में तब्दीली आई है वो 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड की तब्दीली आई है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की तब्दीली आ रही है। इसका मतलब इस अमल के दौरान जो वेलोसिटी है वो एक जैसी ही तब्दील होती है। डियर स्टूडेंट, जब एक जैसी वेलोसिटी when body moves with constant acceleration, so VT graph horizontal and area with horizontal graph inclined। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे inclined लिखना जरूरी है। and area under the curve show displacement covered by body। जब जीरो डिस्प्लेसमेंट था, सॉरी जीरो वेलोसिटी थी, टाइम भी जीरो था, तो बॉडी यहां पर थी। 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी जो है इसकी 5 मीटर पर सेकंड हो गई, 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 15 सेकंड के बाद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, और 20 सेकंड के बाद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका मतलब है कि हर 5 सेकंड के अंदर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड के लिहाज से तब्दील हो रही है, और 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जो है वो तब्दील हो रही है। अब इस अमल के दौरान जो इसका ग्राफ बनेगा वो इंक्लाइंड होगा, ना ये अलोंग एक्स एक्सिस होगा ना ये अलोंग वाई एक्सिस होगा। अब इस ग्राफ के नीचे का जितना एरिया होगा वो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया होगा असल में वो उस बॉडी का तय करदा फासला होगा। सो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम t एंड विद वेलोसिटी vi। यानी इस वेलोसिटी के दौरान, इस वेलोसिटी के होते हुए इतने टाइम के अंदर जितना बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है असल में वो इस कर्व के नीचे का क्या है, एरिया। अगर आप इसको देखें तो ये क्या है हमारे पास, ये राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई विथ। अब 1/2 लेंथ जो इसकी है वो t है, और जो विथ है वो है vi। तो जो आपके पास इसका एरिया आया 1/2 VIT। अगर आप सेकंड के इसको देखते हैं तो शुरू में इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। अब जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाते हैं तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम, किसी पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाती है एवरेज वेलोसिटी। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। एवरेज वेलोसिटी है 1/2 VI मल्टीप्लाई t। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अंदर एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उस बॉडी का कवर करता जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर होता है। बॉडी मूव्स विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। जब बॉडी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है तो सूरत में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो कर्व फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, कर्व फॉर्म में। जब बॉडी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उस सूरत में इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो कर्व फॉर्म में होता है, कर्व पाथ होता है। अगर किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, हम इस पर टेंजेंट ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं, टेंजेंट। अब जो स्लोप टेंजेंट का होता है वही इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन का होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व पाथ में हो या कर्व हो तो उस सूरत में आप किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए उस पर टेंजेंट ड्रा करते हैं। जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसी पॉइंट पर वही एक्सेलरेशन का स्लोप होता है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी भी पॉइंट पर आपको कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अल्लाह ताला मेरा काम मेरा